आज की पूरी वीडियो हमने डेडिकेटेड करी है अपने स्टूडेंट्स के लिए या जो भी अपनी इनिशियल जर्नी को किसी भी डोमेन में स्टार्ट करना चाहता है उनके पर्सपेक्टिव से। तो हम आज अपनी सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होने वाला है पर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल भी होगा। तो इस वीडियो को मैंने मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hands with my hands above my head. Jesus said I'm dance with my hands above. चलिए ठीक है, तो हम अपना विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नीड होगी अपनी बूटेबल पेन ड्राइव के लिए। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आप रूफर्स या वेंटॉय किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं करंट वीडियो के लिए रूफर्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है या फिर आपको ऑलरेडी आता है तो आप सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, पर आपको डिस्क्रिप्शन में सारे टाइम स्टैम्प देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली उस पर जंप कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी पेन ड्राइव को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है और ये हमें यहाँ पर शो भी हो रही है। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, अपनी जो भी हमें बूट करना है उसका iOS इमेज हम ले लेंगे। आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 दोनों में कोई सा भी ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेरे पास 11 ऑलरेडी है, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे 10 प्रो इंस्टॉल करना है अपनी चीज़ें थोड़ी चेक करने के लिए। तो मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। मैं विंडोज़ 10 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पार्टीशन स्कीम में आप GPT सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल, एंड स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रेडी हो जाएगा, आपकी बूटेबल बन जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई रखी हुई है तो मैं रेडी स्टार्ट पे क्लिक नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने विंडोज़ की कुछ सेटिंग्स में। ठीक है, बायो सेटिंग्स में, जहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आपका न्यू लैपटॉप है तो। ठीक है, तो सिंपली मैं अपने लैपटॉप के बायो सेटिंग्स में एंटर हो गया हूँ। आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग अपनी बायो सेटिंग्स में एंटर हो सकते हैं। आपको मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स की बायोस के एंड बूट की स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ चेंज करनी है, वो है सिक्योर बूट। क्योंकि जब भी हम USB पेन ड्राइव से किसी भी सिस्टम को बूट करते हैं तो उसमें जो सिक्योर बूट वाला ऑप्शन है वो कभी कभार आपको टेम्पर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम टेम्प्रेरी बेसिस के लिए डिसेबल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम उसको वापस बायो सेटिंग्स में आके इनेबल कर देंगे। ठीक है, सिंपली सेटिंग्स में आएंगे हम। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिक्योर बूट दिख रहा होगा, ये इनेबल है। मैं सिंपली एंटर क्लिक करूँगा, देन डिसेबल। ठीक है, ये एक काम हो गया। दूसरा काम ये है कि हमें बूट सीक्वेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो बूट मैनेजर पे चेंज कर सकते हो या फिर मैं बायो सेटिंग्स में अभी हूँ तो मैं बायो सेटिंग्स में उसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो बूट ऑर्डर है, तो यहाँ पर हमें अपनी USB दिख रही होगी, USB फ्लैश ड्राइव करके लिस्ट करके आ रहा होगा। ठीक है, सिंपली मैं F6 करके इसका सीक्वेंस को अपर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये पहले बूट हो। इसकी प्रायोरिटी मैंने फर्स्ट कर दिया। सिंपली एग्जिट पे क्लिक करूंगा, एग्जिट इन सेव चेंजेस। ठीक है, सिंपली इस पर एंटर कर दूंगा। ये मेरा बूट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सिंपली मैंने अपनी पेन ड्राइव को बूट कर दिया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपके पास ऐसा विंडो पॉपअप हो जाएगा। आपको बोलेगा कि प्रेस एनी की, आप एनी की को प्रेस कर सकते हो। देन विंडो बूटेबल लोड होने के बाद आपको इंस्टॉलर दिखाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप जो चूज़ करना चाहो कर लो। मुझे इंग्लिश यूनाइटेड ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। टाइम अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, मुझे US टाइम ही रखना है। ठीक है, अच्छा आप अपने कीबोर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, आपको आई एक्सेप्ट लाइसेंसिंग टर्म्स पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट। फिर यहाँ आप चाहो तो इंस्टॉल विंडो, अगर आपके पास पहले से एक विंडो है और आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप अब इस पर रख सकते हो कि कीप माई फाइल्स। मुझे कस्टम करना है तो मैं कस्टम करूँगा अभी। ठीक है, कस्टम करने के बाद मुझे अपनी फाइल, अपना जो भी पार्टीशन है उसे एलोकेटेड करना है। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही पार्टीशन था, आपको शो करने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फाइनली लगभग हमारा इंस्टॉल हो चुका है, बस फिनिशिंग अप हो रहा है, थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं।
ठीक है। अब हमारा विंडो रीस्टार्ट हो रहा है, तो अब आप ध्यान रखिएगा अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करना मत भूलिएगा, वरना वो फिर से इंस्टॉलर को लोड कर देगा। ठीक है, तो मैंने सक्सेसफुली अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर दिया है। तो हमारी सक्सेसफुली विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। थोड़ा सा बूट में टाइम लगेगा क्योंकि ये नया नया इंस्टॉल हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना नेम सब कुछ कॉन्फ़िगर करके कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको डायरेक्ट एंड पे मिलता हूँ। ठीक है, मैं ये सारी प्रोसेस कर लेता हूँ और विंडो को सक्सेसफुली ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, सो हमारा विंडो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप जैसे देख सकते हैं विंडो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको सेटिंग्स में जाके एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये बिल्कुल फ्रेश है विंडोज़ 10 प्रो। ठीक है, ये विंडोज़ 10 प्रो बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, और ये एक्टिवेट नहीं है अभी भी, और ऑफिस तो इसमें इंस्टॉल भी नहीं है अभी, हम साथ ही साथ इंस्टॉल भी करेंगे इसमें। तो इसके अलावा आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है WinRAR। ठीक है, क्योंकि जितनी भी मैं आपको ये स्क्रिप्ट्स और जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये सारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं। तो इनको सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको WinRAR की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इसे प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसी भी खास दिक्कत नहीं आएगी। अब विंडोज़ और ऑफिस को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली 2 मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक्टिवेशन स्क्रिप्ट, ये वाइट लिस्टेड है। ठीक है, आपका विंडो डिफेंडर इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर इनकेस कर भी रहा है तो आप टेम्परेरी उसे डिसेबल कर सकते हैं, ये किसी भी तरह का हार्म आपको नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड होता है जो शॉप वगैरह यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं KMS एक्टिवेटर का। ठीक है, अब KMS एक्टिवेटर में ये है कि इसकी जो बाइनरी है, मतलब जब हम कोड लिखते हैं फिर इसको जब कंपाइल करते हैं, इसकी जो बाइनरी बनती है उस बाइनरी का सिग्नेचर मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस में पहले से ही असाइन हो चुका है। तो ये आपको आपका जो भी एंटीवायरस है इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट करके इसको रिमूव कर सकता है। अब बात ये आ जाती है कि इसमें अगर वायरस वगैरह नहीं है तो ये डिटेक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, डिटेक्ट करके क्यों रिमूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हम किसी को ऑथेंटिसिटी को, हम किसी को जो भी हमारा बीच में ऑथराइजेशन आता है प्रोसेस, उसको हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं और उसको अपने तरीके से एक्टिवेट करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जाहिर से मतलब कोई भी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट आगे बढ़ने देगी, जाहिर सी बात है उसका नुकसान। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको वायरस टोटल पे स्कैन भी करोगे ना, तो वो आपको यही बताएगा कि KMS एक्टिवेट। मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस आपको यही बताएगा। ठीक है, और जो बचे हुए एंटीवायरस है वो एज अ ट्रोजन ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो KMS एक्टिवेटर जो लोग प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं मालवेयर उसमें डाल के भेज देते हैं आपके में। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मुझे आपको बताना, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं अपनी पूरी ओवरऑल प्रोसेस जो करूँगा, जो विंडोज़ भी एक्टिवेट करूँगा और जो ऑफिस भी एक्टिवेट करूँगा, वो मैं अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू करूँगा। बट मैं आपको एज अ इन्फॉर्मेशन पर्पस, एज अ नॉलेज पर्पस कि आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको KMS एक्टिवेटर का भी साइड बाय साइड बताते हुए चलूँगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा फोल्डर आपके पास दिखेगा। ठीक है, ऐसा फोल्डर आपके पास सामने आ जाएगा। अब इस फोल्डर को आप जैसे ओपन करोगे तो आपके पास एक और जिप फाइल दिखेगी और साथ में एक password.txt। अब मैं आपको जितने भी सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ ना, उसमें सब में पासवर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप जैसे उसे अनजिप करोगे, जैसे उसे एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको अंदर ओरिजिनल जो जिप फाइल है वो दिखेगी और password.txt में दिखेगी। password.txt में आपका पासवर्ड होगा, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, हम कॉपी करेंगे। ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ, यही मेथड सब में अप्लाई होगा। ठीक है, सिंपली मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। अब ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड एंड देन ओके। ठीक है, इसने कुछ ही सेकेंड्स में हमारे स्क्रिप्ट को कर दिया है। अब आप क्या करो, जो भी है ना, आप readme.txt में आप देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी सिंपली मैं आपको सब समझाऊंगा तो डेफिनेटली। अब आप क्या करो, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेटर लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, सिंपल। ठीक है, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है। ये आपको आपके सिस्टम में ये अपने पेज पे, जो हमारा यूट्यूब का पेज है, इस पर रिडायरेक्ट करेगा। आप सिंपली इसको क्लोज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमने इसको सिंपली क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मास्टर सिक्योरिटी स्क्रिप्ट आ गई है। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए SWID विंडोज़ के लिए, ओहुक ऑफिस के लिए, परमानेंट करने के लिए। आप इसे टेम्प्रेरी भी कर सकते हो, ठीक है, टेम्प्रेरी भी काफ़ी लंबा टाइम है। तो आप सिंपली क्या करोगे इसमें, जैसे हमें विंडोज़ को एक्टिवेट करना है तो विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सिंपली मैंने 1 दबाया और कुछ नहीं करा। अभी ऑटोमेटिकली स्टेटस चेक करिएगा पहले कि ये विंडो प्री एक्टिवेटेड नहीं है। अगर प्री एक्टिवेट होगी तो वो यहीं पर ही दिखा देगा और वो बता देगा कि हाँ रिक्वायरमेंट नहीं है एक्टिवेट करने के लिए। और अगर एक्टिवेट नहीं होगी तो वो यहीं कहीं इनिशियलाइज़ कर देगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप जैसे देख रहे हो इसने OS की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दिखा दी है। बस आपका ये है कि आपका इंटरनेट थोड़ा चालू होना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन एक्टिवेशन करेगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जब एक्टिवेशन हमारा पूरा हो जाएगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका विंडोज़ एक्चुअल में एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। आप कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप इंटरनेट से कनेक्ट मत होना, ये मत होना, वो मत होना, ये आपको जेन्युइन एक्टिवेट करके देगा। अब देखिए इसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा लाइसेंस भी जनरेट कर दिया है, एक्टिवेट भी कर दिया है, और इसने हमें बता दिया कि Windows 10 Pro इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड, ठीक है। इसका जो डिजिटल लाइसेंस है वो इसने इनिशियलाइज कर दिया, सिंपल। अब इसे क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से इस पर कट करेंगे और वापस से मैं अब आपको सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ कि एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ। यही सेम चीज़ विंडो 11 के लिए भी काम में आएगी। मैं विंडो 11 काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ। मुझे विंडो 10 Pro की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने विंडो 10 Pro का यूज़ करा है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक्टिवेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लर्न मोड पे जब यूज़ करोगे तो आपको सीधे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर विजिट करवा देगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी हमारी विंडोज़ में काफ़ी सारे हमें अपडेट्स भी करने हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स हमें दिखा रहा है, पर अभी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा विंडोज़ तो सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है और उसका एक्टिवेशन भी सक्सेसफुली हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऑफिस की तरफ। तो अगर आपके पास ऑफिस पहले से इंस्टॉल है तो वेल गुड, ठीक है। जो भी आप इंस्टॉल करना चाहो, चाहे वो ऑफिस 365 हो या फिर ऑफिस 2019, जो भी आप यूज़ करना चाहो, ठीक है। अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं है तो कहीं भी आपको सर्च करने की या फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा ओहुक ऑफिस, तो सिंपली आप 2 दबाओगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड ऑफिस। जैसे ही आप 3 की प्रेस करोगे तो ये आपको एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबकी लेटेस्ट से लेके ओल्ड तक सारी ISO और आपके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग सारी दिख जाएंगी, ठीक है। आप सिंगल क्लिक पे इसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस पर चलता हूँ तो मैं आपको ऑफिस दिखा रहा हूँ। अभी लेटेस्ट जो ऑफिस चल रहा है वो ऑफिस 365 Pro Plus चल रहा है। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे इंस्टॉल कर सकते हो अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से, ठीक है। आर्किटेक्चर आप Windows+R दबा के Windows+R DXDIAG ये एंटर करोगे, सिंपली यस पे क्लिक करना तो आपको आपका आर्किटेक्चर दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। ये हमारे पास आर्किटेक्चर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या मेरा Windows 10 Pro 64 बिट वाला आर्किटेक्चर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंगल पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर कोई अदर आता है वर्जन, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा और आप इधर पे मल्टीपल अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश पर आता है, पर आप अरेबिक में चाहते हो तो अरेबिक में भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत मल्टीपल ऑप्शन हैं यहाँ पर। सिंगल क्लिक पे आप लॉन्ग कर सकते हो, कहीं पे भी फाइल हिपो वगैरह किसी में भी जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सब यहीं पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था। ये मेरा ऑफिस सेटअप है, ठीक है। मैंने इसके थ्रू पहले से इंस्टॉल कर लिया था। मैं आपको वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा वर्ड ओपन हो गया है और ओपन होते से ही इसने मुझे बता दिया एंटर योर प्रोडक्ट की, मतलब अभी डेफिनेटली हमारा अभी हमारा ऑफिस एक्टिवेट नहीं है। मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करके और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक्सेप्ट लाइसेंस वगैरह ये सब दिखा रहा है। ये एक दिन के लिए फ्री रहता है ना, जिस दिन हम इंस्टॉल करता हूँ उस दिन के लिए फ्री रहता है हमें। मैं आपको अकाउंट्स में जाके भी चेक करवा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट सच में एक्टिवेट नहीं है। देखो ये दिखा रहा है एक्टिवेशन रिक्वायर्ड। मैं अकाउंट्स में जाके चेक करवा रहा हूँ आपको, एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये एक्टिवेट नहीं है।
हम इसको सिंपली मैंने ऑफिस 365 ही इंस्टॉल करा है लेटेस्ट, ताकि मैं आपको लेटेस्ट बता सकूँ कि लेटेस्ट चीज़ों पे भी काम करता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं क्या करूँगा, इस बार मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और यहाँ पर अब फिर से मैं सेकंड ऑप्शन को चूज़ करूँगा, प्रेस 2 करूँगा, देन अपने आप ही मुझे रिडायरेक्ट कर देगा सेकंड विंडो पे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन इंस्टॉल ओहुक ऑफिस एक्टिवेशन, मुझे सिंपली 1 क्लिक करना है, ठीक है। और ये सिंगल क्लिक पर मेरा एक्टिवेट कर देगा। अगर हमारा ऑफिस प्री एक्टिवेट होगा तो ये पहले से दिखा देगा कि प्री एक्टिवेट है, अगर नहीं होगा तो ये इनिशियलाइज करके उसे एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये अभी ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, हमारा आर्किटेक्चर वगैरह रीड कर रहा है कि क्या आर्किटेक्चर है हमारा। उसके बाद ये ऑफिस पे चलेगा, ठीक है। इसने हमारा ऑफिस को डिटेक्ट कर लिया है और अब ये तो इंजेक्ट करना शुरू हो गया और ये हमारा ऑफिस परमानेंटली एक्टिव हो गया। आप इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं क्रॉस चेक आपको भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं फिर से वर्ड ही खोलूँगा, ठीक है, ताकि हम वापस वहीं से जाके चेक कर पाएँ कि हमारा एक्टिवेट हुआ है कि नहीं है, ठीक है। इस बार हमें कोई भी ऐसा पॉपअप नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद हमें पॉपअप दिखें, ठीक है। मतलब इस बार हमारा एक्टिवेट हो गया। बस अभी देखो यहाँ पर एक्टिवेशन रिक्वायर्ड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है हमें, ठीक है। और ये दिखा रहा है हमें सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, मतलब हमने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, हमने इसको, तो ऐसे एक्टिवेट आप वेरी इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा KMS के बारे में, KMS एक्टिवेटर के थ्रू बता देता हूँ। तो KMS एक्टिवेटर के थ्रू करने के लिए आपको विंडो डिफेंडर को ऑफ करना पड़ेगा। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि इसे कर सकते हो, ठीक है। तो विंडो डिफेंडर को मैं ऑफ करता हूँ। सबसे पहले रियल टाइम प्रोटेक्शन को मैंने ऑफ करा। अब देन मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अगर मैं विंडो डिफेंडर को ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना KMS एक्टिवेटर को, तो ये मेरा KMS एक्टिवेटर उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा KMS एक्टिवेटर, सिंपली एंटर करूँगा और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हियर पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं पहले पासवर्ड को कॉपी कर देता हूँ। आपको जितनी फाइलें दिखेंगी सब में यही सेम प्रोसेस है, आपको पहले पासवर्ड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करना, सिंपली अब पासवर्ड को पूरा पेस्ट कर देना। तो ये हमारा KMS एक्टिवेटर है, आपको दोनों ही मिल जाएगा। जिसमें X64 लिखा है 64 वेरिएंट आर्किटेक्चर के लिए, और जो नॉर्मल है वो 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए है। तो मैं इसमें 64 बिट आर्किटेक्चर वाला ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गया KMS एक्टिवेटर। तो यहाँ पर मुझे देखो, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ऑफिस 16 वगैरह और प्रोफेशनल एडिशन दोनों दिख रहा होगा। ये ऑफिस 16 है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा पुराना है तो ये रीड नहीं कर पा रहा है। वैसे ये ऑफिस 365 है, ठीक है। तो आप इसे मतलब चूज़ कर सकते हो। जैसे आप इस पर चूज़ करोगे उसके बाद आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही वेरिएंट दिखा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, ऑनलाइन डिजिटल लाइसेंस प्राप्त करना है ताकि हम फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह भी ले सकें। तो सिंपली जो KMS 38 एक्टिवेशन है इसको टर्न ऑन करेंगे। फिर ऑलवेज इंस्टॉल GVLV की, ठीक है, इंस्टॉल KMS सर्विस और विंडो डिफेंडर तो ऑलरेडी हमने वो करके रखा होगा, ठीक है। कैसी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। सिंपली अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने सिस्टम के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। वो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जैसे इसने इन्फॉर्मेशन दिखा दिया है मुझे, ठीक है। ये लाइसेंस है कि नहीं है, परमानेंटली लाइसेंस है। आपको ये सब शो नहीं करेगा अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो। देन इंस्टॉल की पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन देगा येस और नो का, आपको सिंपली येस कर देना और ये एक्टिवेट करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे हमने की को इंटरसेप्ट करा था ना, वैसे ही की को इंटरसेप्ट करेगा और आपकी जनरल की को जनरेट करके, ठीक है। तो ये कोई रिकमेंडेड वाला नहीं है, इसके लिए आपको विंडो डिफेंडर वगैरह को ऑफ करना पड़ेगा। और आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज एक्टिवेशन स्क्रिप्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे काम करता है। जैसे ये देख सकते हैं आप, इसका डिस्क्रिप्शन Microsoft 365 एंड ऑफिस, ठीक है। हमने इसी के थ्रू इसको इंस्टॉल करा था और आप देख भी सकते हो ये ऑफिस 365 यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है पूरी सक्सेसफुल तरीके से।
ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ, जो कि है कोड एडिटर। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा और भी फ्री और ओपन सोर्स कोड एडिटर हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पाइथन प्रोफेशनल से इसलिए रिकमेंडेशन कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर डेटा एनालिसिस वगैरह में, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग या फिर आप मशीन लर्निंग में जाते हो तो आपको पाइथन प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने के लिए मिलता है, जो कि एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर है। पर हम यहाँ पर भी इस पर टच लगाएंगे। ठीक है, इसको रन करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट करने के लिए वही सिंपल सा प्रोसेस रहता है। ठीक है, password.txt से आप पासवर्ड को उठाइए और एक्सट्रैक्ट करिए और वहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। सबका सेम प्रोसेसर रहेगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ पर स्किप कर दूँगा। मैंने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा। अब यहाँ पर मुझे 2 फोल्डर देखा है। ठीक है, क्रैक फिक्स और सेटअप। ठीक है, मैं क्रैक फिक्स वाले में जाऊंगा। क्रैक को भी वही सेम मेथड के थ्रू मैं इसको अनजिप करूंगा और यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है, ठीक है, JA netfilter-all, JA netfilter-all, मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा और सी ड्राइव में जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सी ड्राइव में जाके मैंने JA netfilter-all को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली अगेन अपनी प्रीवियस फोल्डर में आऊँगा जहाँ पर मैंने पाइथन को एक्सट्रैक्ट करा है। आप सिंपली वहाँ पर जाइए और अब जाके सेटअप को हमें रन करना है। ठीक है, जो हमारा सेटअप है हम उसको रन करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन यस, वही नेक्स्ट कंटिन्यू हम जैसे विंडोज़ में हम इंस्टॉल करते हैं वैसे हम इंस्टॉल करेंगे। बस ये एक चीज़ ध्यान रखना, अपडेट पाथ वेरिएबल। ठीक है, इसमें ऐड बिन फोल्डर टू द पाथ, इसको ज़रूर टिक कर लेना। देन बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगी, हमें नेक्स्ट करना है जैसे विंडोज़ में हम करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल होने के बाद ओपन होता है तो आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है, देन हम पैच के ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने जो सी ड्राइव के अंदर जो netfilter-all जो हमने फोल्डर को पेस्ट करा था, सिंपली हम इसको ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको 2 टाइप की फाइल दिख रही होंगी। एक VBS फाइल है, ठीक है, जो विंडोज़ के लिए है, और एक .sh फाइल शेल फाइल है जो लिनक्स के लिए है। ठीक है, तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ के लिए .vbs फाइल है। ठीक है, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो करेंट यूज़र, मतलब जिससे आप अभी लॉगिन करें उसके लिए ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, एक्टिव करना चाहते हो, या फिर सारे यूज़र के लिए। तो मैं सारे यूज़र के लिए करना चाहता हूँ, तो इंस्टॉल -all-user इस वाली स्क्रिप्ट को मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो मुझसे परमिशन मांगेगा, मैं इसको परमिशन दे दूँगा। अब यहाँ पर मुझे पॉपअप आएगा और मुझे बताएगा कि इसमें कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होना कि भाई रन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आएगा, डन का ऑप्शन आएगा, मतलब आपकी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो चुकी है। देखिए डन का ऑप्शन आ चुका है, मतलब आपकी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने अपनी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम वापस वहीं पर ही जाएंगे क्रैक के अंदर, और जो हमारा netfilter-all यहाँ से हमने कॉपी करके सी ड्राइव में जो पेस्ट करा था, ठीक है, फोल्डर, हमें वहाँ उसके जस्ट नीचे ही एक्टिवेशन कोड दिखेगा। ठीक है, इस एक्टिवेशन कोड को हम कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर अब हम खोलेंगे अपने पाइथन को। ठीक है, पाइथन, ठीक है, डू नॉट इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और ओपन होने देंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास ओपन हो गया है और ओपन होते ही हमारे पास ये विंडोज़ लाइसेंस वाली विंडो ओपन हो गई है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो एक्टिवेशन कोड है, सेकंड ऑप्शन, इसको हम चूज़ करेंगे और यहाँ पर अपना कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक्टिवेशन कोड को पेस्ट कर दिया, सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और ये हमारी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ऐड हो गई है। ठीक है, हमारा एक्टिवेशन कोड रन हो गया है, तो ये 1 अगस्त 2025 तक चलेगा, पर हम सेम इसी मेथड को रिपीट करेंगे, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा। ठीक है,
सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारा हो गया है सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, आप चाहो तो इसको जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके की। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं जो है वीडियो एडिटिंग। सो वीडियो एडिटिंग के लिए साइबर लिंक और प्रीमियर प्रो दोनों ही बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, पर मैंने प्रीमियर प्रो को इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करा है क्योंकि हो सकता है ये पूरी वीडियो हमने स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर पूरी डेडिकेटेड करके रखे हुए, तो हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास हायर पीसी ना हो या फिर एक एवरेज पीसी ना हो जो उसको अच्छे से रन करवा पाए और उसकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज कर पाए। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीमियर प्रो साइबर लिंक थोड़ा लेस सिस्टम डिपेंडेंसी है उसकी। ठीक है, तो अगर आपका थोड़ा और एवरेज पीसी है तो आप साइबर लिंक का 2021 एंड 2022 वाला वर्जन यूज़ कर सकते हो। मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसे एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक्सट्रैक्ट करना और यूज़ करना स्टार्ट कर देना, वो प्री एक्टिवेटेड है। ठीक है, पर ये जो साइबर लिंक का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 2024 वर्जन है, तो इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा फोल्डर दिखेगा। ठीक है, सिंपली हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दो फोल्डर मिलेंगे, एक रजिस्ट्री फिक्स वाला और एक सेटअप वाला। ठीक है, तो अभी हमें इनमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इंस्ट्रक्शन को ओपन कर लेना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को ओपन करने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट के साइड में एक पाथ दिख रहा होगा, इस पाथ को आप /etc तक कॉपी कर लो। ठीक है, /etc तक कॉपी कर लो और सिंपली अपना जो फाइल मैनेजर है उसको खोल लो, मतलब फाइल एक्सप्लोरर है उसे खोल लो। ठीक है, जिस पीसी में जाएंगे हम, जिस पीसी में जाने के बाद ऊपर इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपली पेस्ट कर देंगे वो पाथ। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्टरी में जा सकते हो, पर मुझे ये ज़्यादा इजी और हैंडी लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा करा। सिंपली एंटर करेंगे तो हम डिज़ायर्ड लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। अब डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर होस्ट नाम की एक फाइल दिख रही होगी, इसको सिंपली ड्रैग एंड डेस्कटॉप पर ड्रॉप कर लो। ठीक है, ये हमारी मूव हो गई। मूव होने के बाद सिंपली राइट क्लिक करेंगे हम इस पर और प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज चेक करने पे हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि यहाँ पर रीड ओनली पे टिक ना हो। अगर रीड ओनली पे टिक होगा तो अनटिक करके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, देन ओके। ठीक है, ये सिंपल सा एक बता रहा हूँ मैं। सिंपली इतना करने के बाद राइट क्लिक करोगे, ओपन विद जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है, मैं अभी फिलहाल नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो आपके पास ऐसी होस्ट की ऐसी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों लिंक पेस्ट करके रखी थी, मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ और वापस चलते हैं हम इंस्ट्रक्शन पे। तो इंस्ट्रक्शन पे आने के बाद आपको तो लूपबैक का IP और डोमेन नेम आपको साथ में दिख रहा होगा, तो सिंपली इन दोनों को कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पर आके पेस्ट कर लो, सिंपल। ठीक है, एक बार पेस्ट करने के बाद सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यह हमारी फाइल सेव हो चुकी है, सक्सेसफुली एडिट हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करेंगे इंस्ट्रक्शन को और ये होस्ट वाली फाइल को वापस हम /etc के अंदर मूव कर देंगे। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मांगेगा, तो सिंपली टिक कर देना। अब इतना करने के बाद हमें सिंपली क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद सिंपली हम सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद हम सेटअप को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, सेटअप आप पूरा नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, पर ध्यान रहे आपको ओपन नहीं करना है अभी एप्लीकेशन, क्योंकि हमें रजिस्ट्री एंट्री को सेटअप करना है अभी। तो सिंपली आप पूरा इंस्टॉल कर लो, तो इंस्टॉल आप कर लोगे तो आप। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली हम जाएंगे रजिस्ट्री फिक्स वाली फोल्डर पे। अब यहाँ पर आप चाहो तो डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपका ऐसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो सिंपली यहाँ पर जो ये डिजायर्ड लोकेशन है जहाँ पे ये रजिस्ट्री पैच वाली फाइल है, इसको CMD में ओपन करो। CMD पे ओपन करने के बाद reg एडिट, ठीक है, मतलब रजिस्ट्री एडिट। ठीक है, इसमें /s और जो भी आपका रजिस्ट्री वाली फाइल का नाम होगा, ठीक है, जो भी आपका फाइल का नाम होगा, सिंपली R दबा के आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये आपसे परमिशन मांगेगा, आप चाहो तो यहाँ पर परमिशन दे सकते हो। ठीक है, यस करके आप सिंपली एंटर करना, ये आपको परमिशन मांगेगा। मैं ऐसे ही एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये भी वही मांगेगा। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, सिंपली यस पे क्लिक करिएगा और ये आपकी रजिस्ट्री एंट्री सेट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आप चाहो तो आप
आप इसको कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपने पावर डायरेक्टर को स्टार्ट करके देखेंगे कि ये स्टार्ट करेंगे। सिंपली हम इस पर ओपन करते हैं, मैंने ओपन करा है। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, जीपी एक्सटेंशन के लिए मांग रहा है, हम इसको होने देंगे। नो थैंक्स पर मैंने क्लिक करा। देखते हैं हमारा ये ओपन होने के बाद इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर होके होता हूँ 2 मिनट। ठीक है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने अभी ऐसी पोर्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये सारा चीज़ें कर दिया था, सेटअप वगैरह कर दिया था। सिंपली मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। मैंने इसी डेमो पर्पज़ के लिए इमेज को सिर्फ लगा के एक्सपोर्ट करा था। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे फुली एडिट कर सकते हो। मैंने सिर्फ इमेज के साथ ऐसा करा है टेस्टिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए। कोई भी वाटरमार्क वगैरह नहीं आ रहा है किसी भी तरह का, आप सिर्फ चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप इंटरनेट से आराम से कनेक्ट हो सकते हो और इसकी सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी कुछ एक्टिवेशन का आपको अगर आता है तो सिंपली मैंने आपको कोड दे के रखे हुए हैं। इनकेस आपके पास कोई एक्टिवेशन के लिए आता है तो सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि एक्टिवेशन के लिए आता नहीं है, जैसे इनकेस अपडेट के साथ आए तो ठीक है, मैंने उसके लिए भी आपको दे दिए हैं पूरे कोड। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइबरलिंक को कितने अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहता हूँ जो हर एक सिस्टम में होना चाहिए, वो है एंटीवायरस। ठीक है, अब हमने इतनी सारी पैचेस वगैरह यूज़ करे हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ पैचेस का मतलब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं बैड कोड ही होते हैं। ठीक है, जो अनऑथराइज तरीके से आपको सिस्टम में आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कि ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अभी हमने जो करा वो हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम नहीं चाहते जो हमारे सिस्टम में है। इस तरह एक एंटीवायरस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने इसमें एक एंटीवायरस इंक्लूड करके रखा है जो है आवाज़ का। आप सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो मैंने एंटीवायरस को कर दिया एक्सट्रैक्ट। तो कुछ ऐसा फोल्डर दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर सिंपली हमें जाना है। अब एक चीज़ ध्यान रहे, इस पूरे प्रोसेस में हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंटरनेट को कनेक्ट करके फिर इंस्टॉल करेंगे तो ये उसके सर्वर से इंस्टॉल होने लगेगा। पर हम चाहते हैं ऑफलाइन इंस्टॉल हो ताकि हम पैचेस को भी लगा सकें। ठीक है, तो ऑफलाइन इंस्टॉल है ये, लेकिन अगर आप इंटरनेट के साथ यूज़ करोगे तो ये उसको प्रेफर ज़्यादा करेगा। तो इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि इंटरनेट का यूज़ ना करें जब इसको इंस्टॉल कर रहे हैं आप। तो सिंपली क्या करना है, हमें पैचेस वाले फोल्डर में जाना है। पैचेस वाले फोल्डर में जाने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसको एक बार रन करने के बाद अब आपको अपने सेटअप वाले फोल्डर में जाना है और इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। तो ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास विंडो आ गई है। सिंपली कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। आप जो चाहो वो टिक कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सभी चाहिए। ठीक है, मैं सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। अब ये सारी चीज़ें मेरी इंस्टॉल होना साइड बाई साइड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, जब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और मैं इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं हूँ अभी तक। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको क्रॉस चेक करके भी दिखाऊंगा कि हमारा एंटीवायरस पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है विद प्रीमियम फीचर। ठीक है, सारी चीज़ें अनलॉक है। मैं यहाँ पर मेन्यू में जाता हूँ और आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ। मेन्यूज, माय सब्सक्रिप्शन, मैं आपको माय सब्सक्रिप्शन में जाके दिखाता हूँ। देखिए, आवाज़ प्रीमियम एंटीवायरस हमारे पास 8042 डेज़ के लिए लेफ्ट है।
ये 2045 में जाके 45 में जाके ख़त्म होगा, ठीक है। और इसके नीचे 2024 में भी ख़त्म होगा, ठीक है। ये मल्टीपल तरह के हमारे पास सब्सक्रिप्शन हैं अभी अवेलेबल हमारे पास। हमें किसी को वी डजंट नीड टू एक्टिवेट इट, ठीक है। हमारा सक्सेसफुली पैच वर्क कर रहा है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर स्मार्ट रन को स्कैन कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे मालवेयर वगैरह को ढूंढ के निकालेगा और रिमूव करेगा आपके सिस्टम में से। तो जो भी चीज़ें हमने करी हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई भी बैड कोड, कोई भी मालिशियस थिंग, ठीक है, या मालवेयर वगैरह हमारा जो हमने अपने पर्पस के लिए तो डेफिनेटली यूज़ करा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से हमारे सिस्टम में हार्म पहुँचाए, ठीक है। हमारा सिस्टम क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये एंटीवायरस को रिकमेंड करा है आपको। ये पूरे सिस्टम को आप एक बार स्कैन कर लेना, ये हर तरीके की जो भी चीज़ें रह गई होंगी, ठीक है, उसको फिक्स कर देगा, उसे डिलीट कर देगा, आपके सिस्टम में से रिमूव कर देगा। अब आप चाहो तो जब ये स्कैन पूरा हो जाए आपका, जब ये पूरा 100% स्कैन हो जाए, आपका सिस्टम पूरा सिक्योर हो जाए, तो एक प्रोसेस एक्सप्लोरर नाम की एप्लीकेशन आती है, ठीक है। उसको सिंपली आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि बैकग्राउंड में कोई ऐसी मैलिशियस थिंग या ऐसी कोई मैलिशियस चीज़ें चल तो नहीं रही हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम मालवेयर एनालिसिस ये सब पढ़ेंगे, ये सब सीखेंगे, तब हम जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अभी आपका सिस्टम पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। हमने जितने भी स्क्रिप्ट पैचेस वगैरह यूज़ करें वो ये सब इन सब को ढूंढ के रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप चाहो तो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैं और भी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करना चाहता था, बट एक वीडियो में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, पर जितना मुझसे कॉम्पैक्ट बनाते उतना मैंने कोशिश करी है। और अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डेफिनेटली मुझसे छूटी हैं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूँगा, या उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो या फिर एक शॉर्ट अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। और हो सकता है वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम, आप जानते हैं जैसे जैसे अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, हमारा साइबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अब सारे टूर्नामेंट सिटी वगैरह लॉन्च हो रहा है, तो उनमें थोड़ा सा बिजी हैं। पर आपको बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिलेगी, बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेगी आगे। ये वाली वीडियो थोड़ी ज़्यादा बेसिक हो गई थी, पर आगे जाके थोड़ा लेवल अप होने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव सम लव एंड हैक द बुक्स एंड हैकर वन। थैंक यू। रुक भाई, आज कुछ अलग करते हैं।